जिनका बर्थडे 4th, 13th, 22nd और 31st को है। जी, जी, जी। उनके लिए 2026 में बेस्ट डेट्स और डेज कौन से होंगे? 4 वाले को और 8 वाले को कभी भी लाइफ में ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना। और मैंने देखा है उन्हें पसंद ही ये कलर्स वही आता है बिल्कुल पसंद वही आता है, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर दी है कुदरत ने और वो उसको मिसयूज कर रहे हैं। 4 नंबर वालों को लाइफ में स्ट्रेस, हर्डल, परेशानी रहेगी। उसके लिए उसके बेस्ट नंबर रहेंगे नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। तो जब भी आशीर्वाद ले इसी से ले। 1 का संडे, 2 का मंडे, 3 का थर्सडे, 4 का संडे, 5 इज वेडनेसडे। आपने भी लाइफ में ज़रूर सुना होगा, आपकी दादी, आपकी नानी, चाची एक बात ज़रूर बोलते थे, बुद्ध काम शुद्ध। आप भी कहीं ना कहीं पे ज़रूर किसी के मुंह से ज़रूर ये लाइन सुनी होगी, क्योंकि उनको मालूम था कि वेडनेसडे पूरे हफ्ते में एक ऐसा दिन है, अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमें कोई सोल्यूशन निकालना है तो हम वेडनेसडे से ले लेते हैं। जिनका बर्थडे 6, 15th और 24th को है, तो उनके लिए कौन से बेस्ट डेज होंगे 2026 में? जो बच्चा जुलाई में पैदा होगा उसका एक बहुत बड़ा योग बन जाता है 276। मतलब 2026 में जुलाई में जो बच्चे पैदा होंगे वो बहुत ही भाग्यशाली होंगे। वो स्पोर्ट्स में अगर जाना चाहेंगे तो वो उनके लिए बहुत बड़ा कैरियर हो सकता है। और जो लोग 6 तारीख को पैदा हुए हैं, 6, 15 या 24, उनको 66 का बेनिफिट मिल गया। अब 66 कहता क्या है? 66 कहता है कि मैं तुम्हारे को हर चीज का ऐशो आराम दिलवाऊंगा। Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree and this is your host Rangoli Sharma। आज का जो पॉडकास्ट है ना, एक न्यूमरोलॉजी बेस्ड पॉडकास्ट है और इसमें हमने 2026 में हर मूलांक के लिए मोस्ट ऑस्पिशियस डेट्स, बेस्ट डेट्स, जिस दिन वो कोई भी कार्य जो शुरू करना चाहते हैं, जिस दिन उनके साथ अच्छी चीज़ें होने के ज़्यादा चांसेस हैं, उन पर बात की है। आई नो बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने हमें इनसाइट्स दी हैं, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए कि आपका मूलांक कौन सा है और फिर हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी डेट्स को आपको अपने शुभ कार्य स्टार्ट करने चाहिए। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम संदीप बजाज सर ऑन स्पीकिंग ट्री। संदीप सर, वेलकम ऑन द शो। थैंक्स अ लॉट रंगोली जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड यू नो इट्स लवली टू मीट यू अगेन। और एक और फिर से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट लेकर आए। आई थिंक मेरी ऑडियंस को यू नो मोर देन एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, न्यूमरोलॉजी से कुछ ज़्यादा ही रिलेटेबिलिटी है एंड आई थिंक इट्स फेयर कि हम उन्हें न्यूमरोलॉजी की न्यू नॉलेज प्रोवाइड करते रहें। बहुत प्यारी साइंस है एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। सो रंगोली जी, किसी भी रिलीजन के लोग हैं, नंबर तो सारे यूज़ करते हैं। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम के आता हूँ और वहाँ पे नंबरों की बहुत पावर है। देखो, कार तो हर एक के पास है, कार की नंबर प्लेट तो लेनी पड़ेगी, पासवर्ड तो बनाना पड़ेगा, ये पूरी चीज़ है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक एक्स के हो गए, वाई के हो गए, जेड हो गए, नंबर तो सबके ही हैं। बिल्कुल सर। और उसी से रिलेटेड आज हमने ना एक बहुत ही नया टॉपिक चुना है। देखिए 2026 आने वाला है। अब अगर लोगों को ना ये पता लग जाए कि ये दिन थोड़ा सा ज़्यादा ऑस्पिशियस होगा मेरे लिए, तो उस दिन वो अपने शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम लकी नंबर्स बताएंगे 2026 के। तो सर हम फर्स्ट मूलांक से ही स्टार्ट करते हैं। जिनका मूलांक 1 है उनके लिए 2026 में मोस्ट ऑस्पिशियस डेट्स कौन सी होंगी? रंगोली जी, मेन चीज़ कहना है कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, अवेयरनेस देनी बहुत बड़ी चीज़ है। इसका एक फॉर्मूला है जो मैं चाहूँगा बच्चे फिर नोट कर लें, सब्सक्राइबर फिर एक बारी नोट कर लें। तो अपना पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए। बिल्कुल, अगर न्यूमरोलॉजी के बारे में बातचीत करनी है तो पेन और रजिस्टर तो हमेशा होना चाहिए। 1 नंबर का दुश्मन 8 है। ये एक बेसिक फार्मूला है, बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी इस चैप्टर का नाम है। इसमें सीखना ये ज़रूरी है कि कौन किसका दुश्मन है, क्योंकि सबसे पहले हमें मिलती है रंगोली जी डेट ऑफ बर्थ। राइट। ठीक है, उस डेट ऑफ बर्थ से हमने निकाला ड्राइवर और कंडक्टर, मूलांक और भाग्यांक।
अब हमें देखना है कि अगर हमारा ड्राइवर और कंडक्टर एक है तो उसका दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है। जिनको जानना है ब्रैकेट में क्यों है तो उनको क्लास में आना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। 5 का दुश्मन कोई भी नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट नंबर है 5। 6 का दुश्मन है 3 और 9। 7 का भी कोई दुश्मन नहीं है। 8 का दुश्मन है 1, 2, 9, 4, 8 और 9 के दुश्मन है 6, 4, 2, 8, 9। बस इतना फॉर्मूला याद कर लो। अगर इसको नोट डाउन कर लिया 100 टाइम्स तो न्यूमरोलॉजी यूं रट जाएगी। जैसे मुझे अब बता रहा हूं ना, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, तो ऐसे रट जाएगी। अब क्या है कि हर महीने की वाइब्रेशन अलग होती है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारा पर्सनल ईयर क्या आ रहा है। अगर तो वो पर्सनल ईयर अच्छा है तो वहाँ पे हमें सपोर्ट जब भी लेना है वो लेना है या तो नंबर 1 से या 5 से या 6 से। अब मान लेते हैं किसी का ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 8 है, तो मैंने बताया कि उसका दुश्मन 1 है, तो उसको लाइफ में कभी भी 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करना है। सर ड्राइवर और कंडक्टर अगर आप ऑडियंस को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें सो दैट ठीक है, डजंट गेट कंफ्यूज। सो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। 17 को जोड़ा तो क्या आया मेरा ड्राइवर 8, तो ये मेरा ड्राइवर फिक्स हो गया। मतलब मूलांक मूलांक इस ड्राइवर जी। ये अरविंद सूद सर ने शब्द बताए थे आसानी के लिए। हम मान लेते हैं हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है ये एक ट्रक है, इस ट्रक पे 2 सबसे महत्वपूर्ण आदमी हैं, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। तो जो ड्राइवर मेरा है वो 17 से आगे 8। अब हम क्या करेंगे, 17 + 11 + 1971 इस सबको टोटल करेंगे तो ये आता है 28 का 1। ये हो गया मेरा कंडक्टर। ड्राइवर का रोल शुरू के 40 इयर्स है, कंडक्टर का रोल बाकी बात पे 40 इयर्स है। कुछ केसेस में देखा गया है कि 5 साल का थोड़ा जल्दी भी स्टार्ट हो जाता है या लेट भी स्टार्ट होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी सक्सेस स्टोरी आई वो 2011 के बाद आई, तो मैं तब 42 साल का हुआ, वहाँ से मेरे लिए न्यूमरोलॉजी आशीर्वाद लेके आया। मतलब जब कंडक्टर ऑपरेट हुआ या वो उसकी पावर बढ़ गई, क्योंकि ड्राइवर की पावर 100% होती है, वो ऑल ओवर लाइफ में आपको सपोर्ट करेगा। तो आपने सिर्फ ये समझना है अभी आपका किस चीज़ का फेस चल रहा है, और अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर सेम है तो ये थोड़ी क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति है। क्योंकि कई बार हमने देखा गया अगर ड्राइवर कंडक्टर 2-2 है, 4-4 है, 8-8 है, 9-9 है, तो ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती है। क्योंकि कारण क्या होता है, आपकी पूरी लाइफ में वही नंबर आपको सक्सेस दे सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नंबर तो वही 9 के 9 ही है। और पर्सनल ईयर के बारे में हमने कहा था कि पर्सनल ईयर 1 कैसा होगा, 9 कैसा होगा, वो पूरी थ्योरी है। अब इस पे ही कोई आदमी कहता है कि मेरा जी डेट ऑफ बर्थ तो अच्छी है पर मेरा पर्सनल ईयर ख़राब आ गया है। वहाँ पे अगर मैं किसी डेट पर्टिकुलर से आशीर्वाद लूँ तो उसका बेस फॉर्मूला है कि 5, 14 और 23 एक ऐसी डेट्स हैं जिस पे आप कुछ भी अपने घर का मुहूर्त या कोई ऑस्पिशियस काम करवा सकते हो। या फिर उसके बाद रहेगी 7, 16 एंड 25। अब ये अगर किसी पॉजिटिव दिन में आ जाएं तो ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अच्छा, दिन कितने हैं रंगोली जी? एक वीक में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। और नंबर कितने होते हैं? 9। अब ये तो लोचा हो गया ना। दिन 7 कहाँ एडजस्ट करना है। तो ये 2 नंबर कौन से हैं? ये है राहु केतु। बेचारों को हमेशा ओवरशैडो करते हैं। बेचारे नहीं है, बड़े चालाक लोग हैं ये। ठीक है ना। तो इन्होंने जब वो छल कपट किया तो इनको मिली पनिशमेंट। विष्णु भगवान ने इनको कहा किसने? या तो सूर्य ने बताया या चंद्रमा ने बताया कि देखो जी ये दोनों छल कपट कर रहे हैं, ये कहाँ पे बैठ होना चाहिए था और कहाँ आगे बैठ गए हैं। फिर विष्णु भगवान ने गर्दन काटी तो राहु अलग हो गया, केतु अलग हो गया। अब दिन हमारे पास जो है वो 7 है, तो जो संडे है उसका नंबर है 1। ठीक है। मंडे जो है उसका नंबर है 2 जी। 3 इज थर्सडे, ट्यूसडे नहीं आएगा। 3 इज थर्सडे। 4 इज अगेन संडे,
क्योंकि हुआ क्या कि राहु और केतु को एडजस्टमेंट करना पड़ा। जैसे कई बार आप कॉलेज में जाते थे और वहाँ पे बंक मार लेते थे, तो प्रॉक्सी लगाते थे ना बड़े सारे लोग, तो ये प्रॉक्सी लग रही है इनकी। तो संडे का जो दिन है वो है तो नंबर 1 वाले का, पर एडजस्टमेंट किसको दी गई? राहु को। बहुत आप भी एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च करते हो तो आपने भी बहुत पढ़ा होगा, राहु को छोटा सूर्य कहा गया है। हाँ, और दोनों दुश्मन भी हैं। दोनों दुश्मन भी और बहुत बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि उन्होंने ही जब कंप्लेंट करी तो इन्होंने पहले दिन से उसको दुश्मन मान लिया। तो संडे ने फिर भी उसको आशीर्वाद दिया कि तू भाई मेरे यहाँ पे आगे बैठ सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है, बट मेन दिन जो रहेगा वो 1 नंबर संडे का ही रहेगा। ये कोई बताएगा नहीं आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है पर लोग बताते नहीं हैं। 1 का संडे, 2 का मंडे, 3 का थर्सडे, 4 का संडे, 5 इज वेडनेसडे। आपने भी लाइफ में ज़रूर सुना होगा, आपकी दादी, आपकी नानी, चाची एक बात ज़रूर बोलते थे, बुध काम शुद्ध। आप भी कहीं ना कहीं पे ज़रूर किसी के मुंह से ज़रूर ये लाइन सुनी होगी, क्योंकि उनको मालूम था कि वेडनेसडे पूरे हफ्ते में एक ऐसा दिन है, अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमें कोई सोल्यूशन निकालना है तो हम वेडनेसडे से ले लेते। गणेश जी का दिन है, इतना बढ़िया आशीर्वाद है, हर काम में गणेश जी को हम सबसे पहले थैंक्स कहते हैं कि आप आइए और इस काम को पूरा करवाइए। श्री गणेश। यस। तो वेडनेसडे उन्हीं का दिन है। ये एक ऐसा दिन है जिसका कोई दुश्मन नहीं है, तो आप वहाँ पे जो भी कार्य करना चाहे कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। 6 नंबर इज फ्राइडे, ठीक है। 5 इज वेडनेसडे, 6 इज फ्राइडे। अब फिर आया केतु, अब उसकी भी एडजस्टमेंट करनी थी। और मजे की बात यह है कि राहु केतु दोनों साथ साथ होते हैं, और चंद्रमा को कहा गया है मिरर इमेज ऑफ केतु। हाँ बिल्कुल, यस। आ गया ना फिर एडजस्टमेंट वहां पे। तो 2 और 7 वो मंडे हो गया। अच्छा, तो केतु का दिन भी मतलब मंडे ही है। ये मेन समझने वाली बात है। 8 नंबर इज सैटरडे एंड 9 इज ट्यूसडे। 1 इज संडे, 2 इज मंडे, 3 इज थर्सडे, 4 इज संडे, 5 इज वेडनेसडे, 6 इज फ्राइडे, 7 इज मंडे, 8 इज सैटरडे, 9 इज ट्यूसडे। ये पूरी 7 के 7 दिन की एडजस्टमेंट है। अब जो भी हमें अच्छा काम करना है तो उसमें हमारे पास 3 दिन बेस्ट रहेंगे डेट ऑफ बर्थ को देखने के बाद, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। कोशिश करें कोई भी नया काम जो है कभी भी ट्यूसडे और सैटरडे को ना करें। 1 नंबर वाले, जो भी नंबर वाले हैं वो तो है ही, बट ये मैंने जनरल बता दिया आपको कि ये उनके लिए है। 1 नंबर वालों को तो सैटरडे कभी भी कोई नया काम नहीं करना चाहिए। कोई बहुत ही मजबूरी है तो ट्यूसडे कर ले, पर उनको सैटरडे कभी नहीं करना चाहिए। उनके लिए वो हमेशा तकलीफ, टेंशन, हर्डल लेके आएगा ही आएगा। सर इसी से अगर मैं 1 मूलांक के लिए 2026 में कुछ जनरल रेमेडीज की बात करूं तो क्या बेस्ट होंगी? 1 के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है सूर्य भगवान का आशीर्वाद लेना। जितना 1 नंबर वाला है वो सूर्य भगवान की शरण में जाएगा उतना आशीर्वाद आएगा। 1 नंबर वाले के लिए लाइफ में क्लैरिटी है कि उसको कभी भी शनि टेम्पल नहीं जाना है। जी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हो प्लीज गो अहेड, लेकिन अगर आप न्यूमरोलॉजी को फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लैरिटी है कि 1 नंबर वाले को कभी भी शनि भगवान को आशीर्वाद के रूप में नहीं देखना है। आप मंदिर जाते हो जाओ, उनको थैंक्स करते हो थैंक्स करो, पर उनकी कोई स्पेशल पूजा अर्चना वो नहीं करवानी है आपने। वो आपके लिए कहीं ना कहीं पे नेगेटिव रहेगा। तो ये 1 नंबर वाले जितना सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, अब ये जल चढ़ाने का भी एक टाइम है, मॉर्निंग 6:10 से लेके 6:40 के बीच में। अच्छा, ये पर्टिकुलर है। सर्दियां आ रही हैं तो उसको आप हाफ एन आवर डिले कर दो, पर ये नहीं है कि आप सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे अपनी मर्जी के हिसाब से दे रहे हो। बहुत लोग मुझसे के पूछते हैं कि संदीप भाई हम तो सुबह सुबह नहा नहीं सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप बिना नहाए भी जल दो, बिना नहाए सूर्य को जल। बिल्कुल बिल्कुल। सर हाउ इज इट पॉसिबल? है क्या कि पहले आप उस आशीर्वाद के साथ तो जुड़ो। अब जो बेचारा कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है वो सुबह 3:30-4 बजे आया है, तो कहाँ से नहाएगा? अभी तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई है।
6:10 to 6:40 के बीच में चढ़ाना है, उसके बाद आपने सोना है, फिर सो जाओ। ये आप अगले 43 डेज करके देखो। अगर आपको समझ में आ गया ना कि ये पॉजिटिविटी दे रहा है, आप खुद ना होगे, क्योंकि अभी तक ना आप उस पॉजिटिविटी के साथ नहीं जुड़े हो, तो वहां लगता है कि यार चल हम इसे करके तो देखें। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे हैं कि आप सुबह बिना नहाए ये चढ़ा के देखो, और वो लोग खुद नहाना शुरू हो गए। ये खूबी है। ओके जी सर, इसी से हम 2 मूलांक पर आते हैं। जिनका 2 मूलांक है, उनके लिए मोस्ट ऑस्पिशियस डेज 2026 में कौन से होंगे? 2 का सबसे अच्छा मित्र है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 7। तो इनकी जो डेट्स ऐसे आएगी, अगर उसके ऊपर वेडनेसडे आ जाए या थर्सडे आ जाए या फ्राइडे आ जाए। जैसे कल मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उन्होंने कहा संदीप जी हमारे को फरवरी के महीने में एक रजिस्ट्री करवानी है। अब चूंकि फरवरी तो भी 1.5 महीने बाद आएगा, क्वेश्चन अभी आ गया कि उसमें आप बताओ कौन सी डेट्स अच्छी हो सकती हैं। तो मैंने पूरा चेक करके उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताया कि या तो रजिस्ट्री आप 5 फरवरी को करवाएं या रजिस्ट्री 6 फरवरी को करवाएं। अब 5 फरवरी को आप देखो थर्सडे आ रहा है और 6 फरवरी को फ्राइडे आ रहा है। ये डेट ऑफ बर्थ से समझ में आ गया, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई हुई थी। मैंने उसको विश्लेषण करके उन्हें समझा दिया कि ये 2 दिन आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाले हैं जी। तो ऐसे ही जिनका भी मूलांक 2 है, वो चेक करें कि उनके लिए लकी नंबर 1 रहेगा, नंबर 3 रहेगा, नंबर 5 रहेगा, नंबर 7 रहेगा। वहाँ पे वो स्पोर्ट पूरा ले सकते हैं। और अगर दिनों से भी देखना है तो उनके लिए वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे स्पोर्टिव हो सकता है। सर, इसी से अगर मूलांक 2 के लिए अगर मैं रेमेडीज भी डिस्कस करूं? मूलांक 2 के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है शंकर भगवान पे जल चढ़ाना। इसके साथ साथ सूर्य भगवान पे जल चढ़ाना। यहाँ भी जिनका 8 नंबर है, वो कभी भी सूर्य भगवान को जल नहीं देंगे। मान लो ड्राइवर हो गया 2 और कंडक्टर हो गया 8, तो उनको कभी भी सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाना। शंकर भगवान पे जितना जल चढ़ाओगे उतना आशीर्वाद आएगा। इसके साथ साथ जितना ये लोग ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पिएंगे, वो इनके लिए बहुत बढ़िया मिरेकुलस रेमेडी हो सकती है। ओके। जितना ये पानी पिए, हमेशा ग्रीन वाटर बॉटल से पिए। सर, ग्रीन से क्या कनेक्शन है? 5 नंबर आ गया ना। ओके, तो मर्क्यूरी भी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सर, लेकिन वो तो हर नंबर वाला कर सकता है। हर नंबर वाला कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यही तो सारी बात जानने वाली है। हाँ। जो बात आप समझ गए पिछले 2 घंटे के काम करके। यस। हाँ, कि ये हर एक के लिए ब्लेसिंग्स है। बिल्कुल। पानी तो हमें पीना ही है, तो पानी ग्रीन वाटर बॉल से क्यों नहीं पी सकते? पी के देखो, अपनी लाइफ में चेंज आ जाए। You also try and let us know कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। यस। जिनका मूलांक 3 है, यानी जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30th को हुआ है, उनके लिए 2026 की बेस्ट डेट्स कौन सी हैं जिस दिन वो कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं? कोई भी अच्छा उनकी लाइफ में कुछ हो रहा है, उसको इनिशिएट करना है, वो दिन, ताकि वो लोग चूज करें। रंगोली जी है क्या कि सबसे पहले तो वो अपना पर्सनल ईयर देखें, क्या वो उनका फ्रेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो फ्रेंड नहीं आ रहा है तो उस ऑस्पिशियस काम को अगर 1 साल डिले कर सकते हैं तो करना पड़ेगा। 1 साल? 1 साल, क्योंकि अगला पर्सनल ईयर शायद पॉजिटिव आ जाए। नहीं तो फिर वाइफ के नाम पे कर ले, भाई के नाम पे कर ले, बहन के नाम पे कर ले, बच्चे के नाम पे कर ले। हम तो सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 है, पहली बात तो एक मैं क्लियर कर दूं कि उनको कभी भी नॉन वेज नहीं खाना है। ये उनकी प्लैनेट है। बिल्कुल, क्योंकि गुरु का नंबर है, उनको लाइफ में बिल्कुल नॉन वेज, नॉट इवन एग भी नहीं खाना है। उनके लिए बिल्कुल वर्जित है जी। अब वो कहते हैं कि संदीप भाई, मान लो हमारे को मई के महीने में कोई काम पड़ गया है, या हमें नई शॉप लेनी है, नई गाड़ी लेनी है, या कुछ ऐसा चीज़ निकल रहा है, तो इनके लिए सबसे बढ़िया नंबर जो रहेंगे वो रहेंगे 1, 10, 19, 28 या फिर 5, 14, 23। अगर उसके अंदर वेडनेसडे आ जाए या थर्सडे आ जाए तो इनके लिए बेस्ट है, क्योंकि 3 का दुश्मन क्या बताया था मैंने? 6 शुक्राचार्य। तो 3 का दुश्मन 6 है, तो उसका दिन हो गया फ्राइडे। तो ये फ्राइडे को कभी ऑस्पिशियस काम ना करें। मेरे पास एक लेडी आई थी, वो पिछले 12 साल से फ्राइडे की पूजा कर रही थी, जबकि उसका नंबर जो था वो 3 नंबर था। अब उसे करनी चाहिए थी थर्सडे की पूजा। जो भी उनके पंडित जी ने बताया वो उससे ढंग से फॉलो कर रही थी। वो जब मेरे पास आई तो मैंने उसे समझाया कि मैडम आप इसको कन्वर्ट करके देखो फॉर नेक्स्ट 45 डेज और 90 डेज, फ़र्क समझ में आ जाएगा। वाकई उसका थैंक्स का मैसेज आया।
सिर्फ ये छोटी सी टेक्निक चेंज करके। सर क्या पता वीनस फ्राइडे वीनस का होता है तो वो वीनस की रेमेडीज कर रही हूँ। पर डेट ऑफ बर्थ तो 3 थी ना। तो सर मान लीजिए अगर किसी का जुपिटर रूल्ड है तो अगर उसे वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसे रेमेडीज तो कहीं ना कहीं वो तो शुक्र की एस्ट्रोलॉजी करनी में पड़ेगी। जाएगा ना। मैं तो न्यूमरोलॉजी वाला हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं है। आपकी देखो, मेरे अगर पेट में दर्द हो रहा है तो मैं पेट के डॉक्टर के पास ही जाऊंगा ना, सर के डॉक्टर थोड़ी जाऊंगा। जी। ये तो आपका बिलीव है कि आपको किससे थेरेपी करवानी है, किसकी थ्योरी स्ट्रांग रहेगी। ओके। न्यूमरोलॉजी एक अलग ट्रैक पे चलती है, एस्ट्रोलॉजी एक अलग ट्रैक पे चलती है। रंगोली जी, एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। उसका कोई तोड़ नहीं है। उस विद्या को तो बिल्कुल नतमस्तक है, क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये एक छोटा सा चैप्टर अपने आप में कंप्लीट थ्योरी के साथ है। अब ये क्यों है? क्योंकि मैंने इसके ऊपर 14 साल रिसर्च करी है। Agreed. अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलीफ मिल रहा है, प्लीज फॉलो दैट। एंड इफ यू बिलीव कि हाँ यार, नंबरों का खेल तो बहुत बढ़िया है, एक बारी ये भी स्पोर्ट ले लें। सिर्फ लाइफ में एक ही बारी आपको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। उससे अपने नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये 4 चीजें हैं, ठीक करवा लो। लाइफ को एंजॉय करो। हम तो किसी को भटकाते ही नहीं हैं। एक बारी थ्योरी समझ में आ जाए कि आपका मूलांक ये है, भाग्यांक ये है। अब किसी का मूलांक 3 है, कंडक्टर 9 है, उसको कभी 6 का आशीर्वाद देना ही नहीं है, कभी उसको वाइट कपड़े पहनना ही नहीं है। ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को समझ के होगा। लोग क्या करते हैं, नॉर्मल रील्स देख लेते हैं, या संडे का पेपर आता है उसको चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, जबकि अपनी डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे बड़ी गलती होती है रंगोली जी, 99% जितने न्यूमरोलॉजिस्ट से आप मिलोगे वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, मूलांक मूलांक मूलांक। मैंने जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि मूलांक को भी देखना है और भाग्यांक को भी देखना है। जैसे मेरे दोनों एंटी हैं, 8 और 1। अब मैं सिर्फ 8 को देख रहा हूँ, 1 इधर से बुरा मान के बैठ जाएगा। दोनों को खुश करना पड़ेगा। दोनों को खुश करना पड़ेगा। yes. यही सारी चीज है जी। सो 3 नंबर वाले, दे आर ब्लेस्ड सोल। नॉन वेज ना खाएं। उनके लिए जो सबसे बढ़िया आशीर्वाद हो सकता है वो 1 नंबर और 5 नंबर। Okay. उसी से वो ब्लेसिंग्स लेंगे सारे के सारे। ठीक है जी। तो ये वाले दिन उनके लिए मोस्ट ऑस्पिशियस हो। बिल्कुल, दिन भी और डेट भी। भाई मान लो वेडनेसडे आ गया और उस दिन 19 तारीख आ गई है, तो पहले उसको कैलकुलेट कर लो। जैसे मैंने बताया ना, भी किसी ने रजिस्ट्री करवाने आना है तो उसने पहले ही मुझे डेट बता दी कि हम 5 या 6 को करवा सकते हैं। मैं करवा लो, बहुत बढ़िया दिन है। Okay. सर अगर मूलांक 3 के लिए अगर मैं बेस्ट रेमेडीज डिस्कस करूं तो वो क्या होंगी? सबसे बढ़िया इनके लिए रेमेडी रहेगी, नॉन वेज नहीं खाना है और कोशिश करनी है जितना हो सके इनको येलो स्वीट्स या फ्रूटी या माजा डोनेट करें। ये इनको थर्सडे को डोनेट करनी है आफ्टर 5 PM। आफ्टर 5 PM? यस। देखो, एक तो सुबह गर्मी बढ़ जाती है, प्यास लग रही होती है, गला सूख रहा है, वहाँ पे जो येलो फ्रूटी है, ये येलो माजा है, ये येलो स्वीट्स है, वो एक ब्लेसिंग से रहती है। देना मीठा ही है, क्योंकि मीठे के अंदर एक अलग तत्व है, नमक के अंदर एक अलग तत्व है। तो यहाँ पे हम मीठे की ही रेमेडी करवाते हैं। देना भी सिर्फ 9 लोगों को ही है, एक आदमी को एक ही देना है। ये नहीं कि एक आदमी आया उसी को 9 के 9 पकड़ा दिया ना। ब्लेसिंग्स देनी है तो 9 नंबरों से लेनी, कि नंबर 9 ही है जी। इसलिए वहां पे उसको कहा गया है कि 9 नंबर से आप आशीर्वाद लोगे। एक फ्रूटी या एक माजा या एक लड्डू आपने देना है एवरी थर्सडे को शाम को 5 बजे के बाद। आप कहते हो संदीप भाई सुबह का टाइम ही है, मेरे को ऑफिस से आने में देर हो जाती है, सुबह फिर आप 10 बजे 11 बजे दे दो। एडजस्टमेंट तो आप कर रहे हो ना, मैंने तो फॉर्मूला समझा दिया क्या है और क्या नहीं है। नो नॉन वेज, और ये आप डोनेट करें, देखो कैसे तरक्की होती है नंबर 3 वालों के लिए। राहु के मूलांक की बात करते हैं, यानी जिनका बर्थडे 4th, 13th, 22nd और 31st को है। जी। उनके लिए 2026 में बेस्ट डेट्स और डेज कौन से होंगे? देखो, पहले ही उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, हर्डल, परेशानी है और इसके लिए वो खुद दोषी हैं। क्यों? 4 वाले को और 8 वाले को कभी भी लाइफ में ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना। और मैंने देखा है उन्हें पसंद ही कलर वही आता है। बिल्कुल पसंद वही आता है, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर दी है कुदरत ने और वो उसको मिसयूज कर रहे हैं। जितने भी लोग ब्लैक या डार्क ब्लू पहने, अब उनका वो प्रोफेशन है तो फिर उनको पहनना पड़ी है। जैसे हम बैठे भी बातें कर रहे हैं तो हम इसमें चाहे तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है।
4 नंबर वालों को लाइफ में स्ट्रेस हर्डल परेशानी रहेगी। उसके लिए उसके बेस्ट नंबर रहेंगे नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। तो जब भी आशीर्वाद ले इसी से ले। अच्छे दिन इनके लिए रहेंगे संडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। सैटरडे, ट्यूसडे और मंडे ये कोई भी नया ऑस्पिशियस काम नहीं करेंगे। संडे चाहे तो ये कर सकते हैं कि इस दिन संडे का 1 का ही रहेगा जी। ये तो सिर्फ प्रॉक्सी दी गई है राहु महाराज को कि आप वहां पे एडजस्टमेंट कर लो। बस वो मेन चीज है। राइट। सो लाइफ में अगर इन्हों कोई ऑस्पिशियस, तो देखो ये अपने पंडित जी से पूछें या किसी पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि हम ना ऑल लेवल पूरी विश्लेषण कर रहे हैं। भाई हम कॉमन चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है 17/11/1971। तो मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे कोई भी नया ऑस्पिशियस काम नहीं करता। ओके। क्योंकि मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ का आइडिया है ना। Yes. मेरे लिए पूरे हफ्ते में 3 ही दिन मेन है। वेडनेसडे एक्सीलेंट, फ्राइडे एक्सीलेंट, थर्सडे वेरी गुड। बस ये मुझे समझ में आ गया, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। वाह सर, अगर इसी से मूलांक 4 के लिए मैं बेस्ट रेमेडीज डिस्कस करूं तो वो कौन सी होंगी? सबसे बढ़िया है सूर्य भगवान को जल चढ़ाना 4 वालों के लिए, वो उनके लिए अति उत्तम माना गया है। इसके अलावा अगर वो कर सकते हैं नंबर 3 की रेमेडी, 3 में की रेमेडी मैंने भी बताया ना कि आपको थर्सडे को येलो फ्रूटी बांटनी है। ये 4 वाले भी ये कर सकते हैं। सर 4 तो सूर्य और राहु तो दुश्मन है, तो सूर्य को जल चढ़ाना कैसे इफेक्टिव होगा इनके? वो तो प्रॉक्सी दी गई है ना वहाँ पे। अच्छा। राहु और सूर्य जो है एक बहुत बड़ा योग बनाते हैं न्यूमरोलॉजी में। इसको पता है हम क्या कहते हैं? क्या? रंग से राजा। रंग से राजा। जी। ओके। लता मंगेशकर वाज 1/4, अच्छा। नीता अंबानी इज 1/4, सुनील गावस्कर इज 1/4। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो जब 1 और 4 आ जाए या 4 और 7 आ जाए तो उसको 1 से ही सबसे बढ़िया आशीर्वाद मिलने वाला है। और इसके अलावा जितना हो सके ये लोग डॉग्स की सेवा करें। जितना डॉग्स की सेवा करेंगे उतना इनकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा। मे बी लोग ब्लैक और डार्क ब्लू रंग के कपड़े ना पहने, ऑरेंज रंग के कपड़े ना पहने, तो ये एक तरह से रेमेडी का ही स्पोर्ट हो जाएगा। सिर्फ बस अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझ के कौन से क्लॉथ पहनने हैं वो आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। 4 वाला जितना वाइट पहनेगा, जितना येलो पहनेगा, ग्रीन पहनेगा, ग्रे पहनेगा, स्काई ब्लू पहनेगा, ब्राउन पहनेगा, वो उसके लिए स्पोर्टिव बन जाएगा। हम नंबर 5 पर आते हैं, जिनका बर्थडे 5, 14 और 23 को है। उनके लिए बेस्ट डेट्स कौन सी हैं 2026 में? वैसे तो वो ब्लेस सोल हैं। हाँ, आपने कहा बहुत लकी नंबर है ऑलरेडी। बिल्कुल। और वैसे भी जैसे आपकी ग्रिड में डबल आ रहा है तो आप भी ब्लेस सोल हो। आपको भी कुदरत का आशीर्वाद है। आप 5 वाले नहीं हो पर कहीं ना कहीं पे आशीर्वाद डबल लेके बैठे हो। इसको सिर्फ एंजॉय करो। आपके लिए या 5 वालों के लिए जो सबसे बढ़िया आशीर्वाद है वो है संडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सैटरडे कैन बी ऑस्पिशियस अगर उसके साथ ड्राइवर, कंडक्टर 5 और 7 आ जाए। बट फिर भी मैं कहूँगा कि कभी भी सैटरडे को नया काम स्टार्ट ना करें। कोई नया मुहूर्त कर रहे हैं, कोई नई शॉप ले रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि वो दिन जो है सैटरडे वो तकलीफ, टेंशन, हर्डल का ही कारक है। मुझे तो याद है कि मेरे घर वाले तब भी समझाते थे और पुराने लोग भी समझाते थे कि सैटरडे को कभी लोहा मत खरीदना। हाँ, एग्जैक्टली। मैंने भी ये सुना है हमेशा। बिल्कुल। तो अब लोग गलती करते हैं, सैटरडे जाके गाड़ी ले आते हैं और फिर जब गाड़ी को कुछ ऊंच नीच हो जाती है फिर रोते हैं। तो इसलिए सैटरडे को कभी नहीं ऑस्पिशियस काम मत करो। आप पेमेंट फ्राइडे को दो, सैटरडे को गाड़ी वहीं खड़ी रहने दो, संडे जाए गाड़ी ले आओ। अब आप कहते हो संदीप भाई मेरी बीवी का बर्थडे उसी दिन आ रहा है, मेरी बिटिया का बर्थडे उसी दिन आ रहा है, तो कुछ ना करें, या तो फ्राइडे ले आओ या संडे ले आओ। थोड़ा एडजस्टमेंट, हाँ, थोड़ा एडजस्टमेंट करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि दिन त्योहार आशीर्वाद दे रहा है। अब जैसे पिछले साल जो था वो सैटरडे को ही दिवाली के आसपास का मुहूर्त था, तो बहुत लोगों ने तब परचेजिंग करी है। उसके अंदर ये था कि आपका जो भी उसके लिए जब हम थाली खरीदते हैं, कुछ और सोने की आइटम खरीदते हैं, वो खरीदें, पर लोहे की आइटम ना खरीदें। ये फ़र्क है सारा समझने के लिए। तो 5 नंबर वाले वैसे ही ब्लेस्ड हैं, उनको भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया है,
बहुत उनको लग्जरी के साथ पैदा किया है, बस वो थोड़ा ट्यूसडे सैटरडे को अवॉइड करेंगे लाइफ में तो और ब्लेसिंग्स आ जाएगी। सर इसी से अगर 5 की बात की जाए तो 5 के लिए बेस्ट रेमेडीज क्या होंगी? 5 रंगोली जी एक ऐसा आशीर्वाद है जिसकी रेमेडी सबसे बेस्ट रेमेडी है काऊ की सेवा, और ये हर नंबर वाले को करने चाहिए। 5 नंबर वालों का अगर कंडक्टर 8 है तो उनको सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना 5 वालों को भी सूर्य भगवान को जल चूर चढ़ाना चाहिए। जितना 5 वाला सूर्य भगवान की शरण में जाएगा, क्योंकि वो उसके पापा हैं, उतना लाइफ में अपलिफ्टमेंट बढ़ाएगा। अब चाहे वो तो अपने अगर पापा जीवित हैं उनसे भी आशीर्वाद ले, मम्मी से भी आशीर्वाद ले, और इसके साथ साथ एक कसम खा ले ये भी कि कभी ये ब्लैक और डार्क ब्लू रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे। जितना ये वाइट पहने उतना इनके लिए सक्सेस स्टोरी और बढ़ती जाएगी। सर इसी से नंबर 6 की बात करते हैं, यानी जिनका बर्थडे 6, 15 और 24 को है, उनके लिए 2026 में वहाँ भी एक 6 आ रहा है ऑलरेडी, वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो उनके लिए कौन से बेस्ट डेज होंगे 2026 में? पहली बात तो जो भी बच्चों की डिलीवरी 2026 में होने वाली है, तो वो पैदा होते विराट कोहली हमें मिलने वाले हैं। Really? सचिन तेंदुलकर मिलने वाले हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर में है एक बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स आ रही है। उनकी डेट ऑफ बर्थ में देखो 2 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है जी। और जो बच्चा जुलाई में पैदा होगा उसका एक बहुत बड़ा योग बन जाता है 276। मतलब 2026 में जुलाई में जो बच्चे पैदा होंगे वो बहुत ही भाग्यशाली होंगे। वो स्पोर्ट्स में अगर जाना चाहेंगे तो वो उनके लिए बहुत बड़ा कैरियर हो सकता है। बच्चे तो सारे ही भाग्यशाली होंगे, हम क्यों बोलें कि जुलाई वाले भाग्यशाली हैं, ऑल ओवर साल के बच्चे भाग्यशाली होंगे। लेकिन अगर किसी पेरेंट ने सोचा है कि मुझे अपने बिटिया को सानिया मिर्ज़ा बनाना है, मुझे अपने बेटे को विराट कोहली बनाना है, सचिन तेंदुलकर बनाना है, तो वहाँ पे उनके लिए बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स आ सकती है। क्योंकि पूरे साल में क्या है, 2 भी आएगा और 6 भी आएगा। देखो आप, जैसे इस साल अभी 5 मिल रहा है ना हमारे को, तो अगले साल जो है हमारे को 2 भी मिलेगा और 6 भी मिलेगा। और जो लोग 6 तारीख को पैदा हुए हैं, 6, 15 या 24, उनको 66 का बेनिफिट मिल गया। अब 66 कहता क्या है? 66 कहता है कि मैं तुम्हारे को हर चीज का ऐशो आराम दिलवाऊंगा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अब्रॉड यात्रा, अब्रॉड की PR, ये 66 का बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। अब जो लोग पहले दिन से ही अभी इनको समझ में आ गया कि बच्चा हमारा 66 वाला है, तो उसको 12th के बाद अब्रॉड ही भेजो पढ़ने के लिए, वो बना ही वहाँ के लिए है। जितना उस बच्चे को आप अब्रॉड के साथ जोड़ोगे, एक्सपोर्ट्स के साथ जोड़ोगे, देखो कहाँ से कहाँ आपको दिखा सकता तरक्की करके। तो 6 नंबर जिनका भी है उनके लिए थर्सडे थोड़ा टेंशन देगा, सैटरडे थोड़ा टेंशन देगा, ट्यूसडे थोड़ा टेंशन देगा। तो संडे, देन कम्स वेडनेसडे, देन कम्स फ्राइडे। उनके लिए ये 3 ही दिन हैं, संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, जो वो अपना नया काम करना चाहें तो करें। बाकी फिर भी मैं कहूँगा पूरा विश्लेषण करें, किसी से राय लें, चाहे अपने एस्ट्रोलॉजर से मिलें या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलें, फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन लें। सर इसी से अगर मैं 6 के लिए बात करूं, इन्हें बेस्ट रेमेडीज क्या करनी चाहिए 2026 में? जितना हो सके इनको फ्राइडे को पुअर पीपल को वाइट स्वीट्स डोनेट करना है। जैसे मान लो 2 किलो खीर घर पे बना लिया और फ्राइडे शाम को डोनेट करो। आप कहते हो खीर बनाने का टाइम नहीं है, तो 15 किलो आटा, 15 किलो चावल, 15 किलो चीनी गुरुद्वारे छुड़वा दो। आप कहते हो गुरुद्वारे जाने का भी टाइम नहीं है, तो मेड को दे दो। आज किसी मेड को दे दो, कल प्रेस वाले को दे दो, परसों किसी और को दे दो, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे को किसी और को दे दो। क्योंकि ये जितना वाइट चीज़ों का दान देंगे उतना इनके लिए सक्सेस स्टोरी आएगी। अब होता क्या है, मैं गुरुद्वारा ये कहता हूँ, गुरुद्वारे में क्या ना लंगर लगता रहता है, तो जो भी वहाँ पे सज्जन पुरुष आता है या महिला आती है, उनको कहीं ना कहीं भूख लगी है, तो वो आटा आपके लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। आटा, चावल या चीनी जो भी है, ये इनको जरूर डोनेट करना चाहिए फ्राइडे को शाम को 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद। जितना 6 नंबर वाले ये रेमेडी करेंगे, उनके अगर शादी नहीं हुई है तो शादी के रास्ते भी खुल जाएंगे, अब्रॉड जाने के भी रास्ते खुल जाएंगे, लव रिलेशनशिप का जोन भी ओपन हो जाएगा और बहुत सपोर्ट आएगा पैसे के लिए, इनकम के लिए। जी
6 नंबर वालों के लिए सबसे समझो कि ब्रह्मास्त्र रेमेडी है। सर इसी से नंबर 7 पर आते हैं, यानी जिनका मूलांक 7, 16 और 25 है, उनके लिए बेस्ट डेट्स कौन सी हैं 2026 में? 7 नंबर का रंगोली जी कोई दुश्मनी नहीं है, सो दे आर ब्लेस्ड कि उनको भगवान ने इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए भेजा है। बस यही है कि थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो जाता है स्थिति, थोड़ा उससे अपने ऊपर और वर्किंग करें, जबरदस्ती दूसरे के ऊपर भरोसा ना करें। लग रहा है कि भाई थोड़ा छल कपट हो गया है, तो वहां पे उसको अवॉइड करें। सर मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ, 7 किसी को दुश्मन नहीं मानता, बट 7 को बहुत लोग दुश्मन मान लेते हैं। ये भी है, बट उनको क्या होता है, वो दुश्मनी के चक्कर में अपने दोस्तों को भी गवा देते हैं। अब देखो, हेमा मालिनी जी को ऑफर जितेंद्र का भी था, वो भी 7 नंबर वाली है, पर शादी किससे करी? धर्मेंद्र से। ये है कंफ्यूजन। सैफ अली खान 7 नंबर, करण जौहर 7 नंबर, एकता कपूर 7 नंबर। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। तो यहाँ पे अगर आपका भी 7 नंबर है, तो प्लीज सबसे पहले तो जितना हो सके सूर्य भगवान को जल दो। क्योंकि ये आपके लिए, अब कंडक्टर अगर 8 है तो फिर नहीं, ड्राइवर कंडक्टर को देखना है। अगर आप 7 नंबर वाले हो तो सूर्य भगवान को जल जरूर दो, और आपके लिए सबसे बढ़िया जो दिन रहेगा वो संडे का ही रहेगा। संडे, देन थोड़ा बहुत मंडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे। कैन यू रिपीट? यस, संडे, थोड़ा बहुत मंडे। अच्छा, मंडे को लास्ट में रखें मतलब? मंडे, हाँ बिल्कुल, मंडे को लास्ट में रखें। उसके बाद वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे। अकेला ये 7 नंबर ही है जिसके पास 5 बेस्ट दिन आ रहे हैं। बाकी सबके पास या तो 2, बिल्कुल, बाकी सबके पास या तो 2 दिन होंगे या 3 दिन होंगे। सिर्फ अकेला ये 7 नंबर है जो 5 की पावर को लेके चल रहा है। संडे, थोड़ा बहुत मंडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये इनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और फिर भी अगर कोशिश करें कि अगर नहीं समझ में आ पा रहा या डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो फिर वेडनेसडे में कोई भी काम आप करना चाहो, कोई घर का फर्नीचर लेना है, कोई दुकान का मुहूर्त करना है, कोई नया अपना ऑफिस खोलना है या नया ऑफिस ज्वाइन करना है, एंगेजमेंट करनी है। भाई कई लोग कहते हैं कि नहीं जी हम तो नहीं मानते, तो वहाँ वेडनेसडे को काम कर लो, वो सबसे बढ़िया रहेगा। सर इसी से अगर मैं 7 के लिए बेस्ट रेमेडीज डिस्कस करूं 2026 में, तो वो क्या होंगी? 7 वाले एक तो कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, इनको टेंशन नहीं है, पर ब्लैक और डार्क ब्लू हर व्यक्ति विशेष को कम से कम पहनना चाहिए। वाइट जितना ज़्यादा ये पहने उतना सक्सेस स्टोरी आएगी। रेड, ऑरेंज, मैरून, ग्रीन, येलो, ब्राउन, ये सब इनके पॉजिटिव कलर है। सबसे बढ़िया इनके लिए रेमेडी है डॉग्स की सेवा, काउस की सेवा, आंट्स की सेवा। जितना ये पानी का दान करेंगे उतना इनके लिए सपोर्ट रहेगा। अगर ये वहाँ पे शंकर भगवान को जल चढ़ाएंगे वो आशीर्वाद है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे वो आशीर्वाद है, क्योंकि वो पानी का दान एक तरीके से हो गया ना, वहाँ फ़र्क है। और इसके साथ साथ जितना ये गरीब लोगों को खाना खिलाते रहेंगे उतना इनकी सक्सेस स्टोरी चढ़ती रहेगी। क्योंकि इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि धोखा होना ही होना है। वहाँ से वो ब्लेसिंग्स या तो थर्सडे की रेमेडी देगी या फ्राइडे की रेमेडी देगी। क्योंकि इनके जो गुरु हैं वो नंबर 3 भी हैं और नंबर 6 भी हैं। 7 नंबर जो है और राहु जो है उनके 2 ही गुरु हैं, नंबर 6 सबसे पहले, देन नंबर 3 वो मेन चीज़ है। तो दोनों को वो ऑनर करते हैं। नंबर 7 अगर आपके ड्राइवर या कंडक्टर है तो बस आपको भूल के भी ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। किसी को पेमेंट देनी है सोच समझ के दो, क्योंकि वो पैसा फिर वापस नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इनके साथ। सर नाउ मूविंग ऑन टू मूलांक 8, शनि का मूलांक, यानी जिनका 8, 17 और 26 का बर्थ है, उनके लिए 2026 में बेस्ट डेट्स, बेस्ट डेज कौन से होंगे? उसमें क्या है कि वैसे ही दे आर नॉट ब्लेस्ड। दे आर नॉट ब्लेस्ड? नॉट ब्लेस्ड। मैं खुद 17 वाला हूँ तो मुझे पता है कि उनकी लाइफ में हर्डल्स, परेशानी आएगी। अब जैसे मेरा पर्सनल ईयर 2 आ रहा है तो मेरे लिए वो करेले के ऊपर नीम चढ़ा है। हर्डल्स, स्ट्रेस, परेशानी के लिए मुझे पूरे साल बिल्कुल तैयार रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। ये सबसे बड़ी बात है 8 वालों की, वो हिम्मत नहीं हारते हैं। उनके लिए अगर कोई दिन है तो वो सबसे बेस्ट है वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे। सबसे पहले वो अपने ड्राइवर और कंडक्टर को समझे। अगर वो ड्राइवर कंडक्टर को नहीं समझेंगे तो किसी फॉर्मूले पे नहीं पहुंच पाएंगे।
जैसे मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो मेरे लिए 3 ही दिन लकीएस्ट हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसके अंदर भी ए कैटेगरी जो है वो वेडनेसडे और फ्राइडे की है। थर्सडे थोड़ा मैं लेस कैटेगरी पर ले आता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी ऑस्पिशियस काम करना है उसकी डेट ऑफ बर्थ को भी समझना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि भाई उस दिन डेट पड़ रही है 20 तारीख और दिन आ गया वेडनेसडे, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। फिर वो थर्सडे को 21 तारीख आ जाएगी, पॉजिटिव है तो थर्सडे को उसके ऊपर ले जाएंगे। ये उसको एक्सपेरिमेंट के रूप में ज़रूर चेक करते रहें। जितना इसके ऊपर क्लैरिटी से काम करेंगे रिजल्ट उतना ही शानदार होगा। ओके जी। इसके अंदर हम चाहे तो रंगोली जी रेमेडीज भी दे सकते हैं जी। इसके अंदर जितना अगर पर्सनल ईयर इनका बुरा आ रहा है तो वहाँ पे ये ज़रूर काउस की सेवा करें या डॉग्स की सेवा करें। इसके साथ साथ आंट्स की सेवा करें। चींटियों की जितनी सेवा करेंगे इनको उतना ही लाभ मिलेगा। इनके पास एक पावर है जस्टिस करने की, और अगर ये न्याय के देवता कहते हैं ना, शनि देव जी, अगर ये इसको मिसयूज करेंगे तो फिर पनिशमेंट जो मिलने वाली है ना बहुत हैवी होने वाली है। इनको भी कभी लाइफ में ब्लैक, डार्क ब्लू, रेड, ऑरेंज रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये इनके लिए नेगेटिव शेड्स हैं या एनिमी शेड्स हैं। जितना हो सके ये वाइट पहने, ग्रीन पहने, येलो पहने, वो इनके लिए स्पोर्टिव लेके आएगा। ऐसे ही हमेशा ये क्या करें, अपने पास एक ग्रीन पेन रखें। ग्रीन पेन तो वैसे सारे रख सकते हैं, कोई उसमें ना वाली बात नहीं है, पर 8 वालों को स्पेशली करना चाहिए कि जो भी अपना रफ काम करें वो ग्रीन पेन से करें। वही इनके लिए सक्सेस स्टोरी लेके आएगा। ओके सर, इसी से अगर मैं आज के लास्ट मूलांक पर आऊँ, मंगल का मूलांक 9 यानी 9, 18 और 27 को जिनका बर्थ है, उनके लिए 2026 में बेस्ट डेज और डेट्स कौन से हैं? 1 से लेके 8 नंबर रंगोली जी एक तरफ और अकेला 9वां नंबर एक तरफ। देने पे आए तो छप्पर फाड़ के दे, और अगर लेने पे आए तो घर में घुस के गोली मार दे। सलमान खान का नंबर है ना, वो मेन समझने वाली बात है। तो इनके लिए सबसे अच्छा दिन रहता है संडे, देन उसके बाद वेडनेसडे, देन थर्सडे। ये 3 ही दिन इनके लिए सबसे स्पोर्टिव रहेंगे। ट्यूसडे कह सकते हैं कि लेस स्पोर्टिव है, बट इतना उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। जो स्पेशल चार्म रहेगा वो संडे के लिए है, वेडनेसडे के लिए और थर्सडे के लिए है। जब भी ये गाड़ी लें या तो संडे लें या वेडनेसडे लें, इनके लिए वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हो सकता है। जितना हो सके ट्यूसडे को ज़रूर ये टेंपल जाएं। वहाँ पे जाके अगर हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, मैं पिछले 15 साल से यही कर रहा हूँ। मैंने पहाड़गंज का एक मंदिर है, वहाँ पे मेरे एक पर्टिकुलर डोनेशन जाती है। वहाँ पे जो भी चोला चढ़ता है ट्यूसडे के ट्यूसडे वो मेरे नाम से ही चढ़ता है। तो बस ये समझो कि आपको भगवान ने चूज किया है फॉर अ पर्टिकुलर। बिल्कुल। तो आप अगर वो रेमेडी समझ में आ रही है, वो कर रहे हो, तो उसके ब्लेसिंग्स भी ज़रूर मिलेगा जी। सिर्फ बस समझना है कि क्या आपका ड्राइवर है, क्या आपका कंडक्टर है, और उससे सपोर्ट किन किन नंबरों से आप ले सकते हो। और हनुमान जी तो एक ऐसा आशीर्वाद है जो हर ह्यूमन बीइंग को उनसे लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ गॉड जो है वो हनुमान जी है, चिरंजीवी। बिल्कुल। तो इसलिए जितना हो सके उनको थैंक्स बोलो। मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति करो, रात को सोने से पहले 3 दफ़ा हनुमान चालीसा करो। देखो सक्सेस कैसे आती है। बिल्कुल सर, एंड आई एम श्योर कि हमने आज के इस पॉडकास्ट से लोगों को एक थोड़ी सी गाइडेंस देने की कोशिश की है कि किस प्रकार आप अपने मूलांक की एनर्जी को बेस्ट अलाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर डेट्स के साथ। एंड वी विश कि सबके लिए 2026 उतना ही ऑस्पिशियस हो, और हमने वही उनको कुछ लकी डेज बताने की कोशिश की। तो सर, इट वाज अ प्लेजर टू टॉक टू यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका मूलांक कौन सा है, और जो पर्टिकुलर डेट्स आज सर ने बताई उन पर आप कौन से शुभ कार्य करेंगे। कुछ रेमेडीज़ भी बताई हैं, उन्हें भी फॉलो कीजिए और अपने 2026 को बेटर बनाइए। मैं स्पीकिंग ट्री के माध्यम से आपके लिए यूं ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।